हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे एसपी के चैप्टर 1 के पार्ट 4 को। तो चलिए सक्सेस के लिए करते हैं एक और कदम चढ़ाई, शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज शेयर फॉर फीचर। तो सबसे पहले उसका मतलब समझिए कि क्या होता है। हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा कि कंपनी जब शेयर दे देती है उसके बाद कंपनी शेयर के लिए इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है, जिसको हम कहते हैं कॉल मनी। यानी वो लोग शेयर होल्डर को कॉल करेंगे, मतलब फ़ोन से कॉल नहीं करेंगे, मतलब इन्फॉर्म करेंगे कि अब आपका टाइम आ गया, आप पैसे दे दीजिए शेयर के लिए। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं पता है, वो लोग पैसे नहीं देते हैं, तब मजबूरी में कंपनी वालों को उनका शेयर फॉरफिट करना पड़ता है। इसके डेफिनेशन से समझिए इसका मतलब क्या होता है। शेयर फॉरफीचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर के शेयर का मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं। मतलब अब वो शेयर होल्डर उस शेयर का मालिक नहीं है, उसका नाम निकाल दिया जाता है मेंबर्स के लिस्ट में से, और कंपनी उन्हें ये कह देती है कि अब आप इस शेयर के मालिक नहीं हो। और ये जो शेयर फॉरफीचर का प्रोसेस होता है इसके बारे में ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। तो कंपनी भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए शेयर को फॉरफिट करती है। इसके अलावा सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, यानी कानूनी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी सारे काम करती है। तो अब आता है कि शेयर फॉरफीचर करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले है कि लिस्ट बनाया जाता है कॉल्स इन अरियर्स का। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि जिन शेयर पे पैसा नहीं मिला है उन शेयर का एक लिस्ट बनाता है। कौन बनाता है? सेक्रेटरी उन सब का एक लिस्ट बनाता है। सेकंड ये है कि वो उस लिस्ट को ले जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जमा करवा देता है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे कुछ एक्शन ले। थर्ड ये है कि अब है ना, मेंबर्स को एक रिमाइंडर भेजा जाता है कि आपने अपने शेयर के पैसे नहीं भरे हैं तो आप भर दीजिए, जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है उसी में आप भर दीजिए। और साथ में अब तो आपने देरी कर दी है तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे भरने पड़ेंगे। फोर्थ ये है कि एक फ़ाइनल रिमाइंडर भेजा जाता है। अगर पहले वाले रिमाइंडर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एक फ़ाइनल रिमाइंडर उनको भेजा जाता है कि अब आपको 14 दिन के अंदर ही अपना पूरा पैसा भरना पड़ेगा। पूरा पैसा मतलब जितना उन लोगों ने मांगा होगा फर्स्ट कॉल के लिए उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भरोगे तो आपका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। फिफ्थ ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर, मतलब फाइनल रिमाइंडर भेजने के बाद भी उन्होंने पैसे नहीं भरे तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि अब उस मेंबर का शेयर कैंसिल कर दिया जाएगा। सिक्स्थ ये है सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है कंपनी के तरफ से, तो सेक्रेटरी एक नोटिस भेज देता है उस मेंबर को कि हाँ भाई, आपका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है, और ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी तय हो गई है। और वो उनको कह देता है कि आप आके अपने शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दीजिए। शेयर सर्टिफिकेट मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जब कोई भी इंसान शेयर खरीदता है, तो सेक्रेटरी कहता है कि आप शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दीजिए, वापस कर दीजिए। सेवेंथ है इशूइंग पब्लिक नोटिस। अब कंपनी सेक्रेटरी है ना, न्यूज़पेपर में भी उस शेयर्स का नंबर डाल देती है ताकि अब उस शेयर पे कोई ट्रांजैक्शन ना किया जाए। लास्ट ये है कि मेकिंग एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब जब न्यूज़पेपर में कंपनी सेक्रेटरी ने छपवा दिया कि अब ये नंबर के शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं, उसके बाद वो जाता है रजिस्ट्रार के पास और वहाँ से उस मेंबर का मेंबरशिप कैंसिल करवा देता है। अब उसके नाम पे कोई शेयर नहीं रहता है, उसका नाम वहाँ से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि अब सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला तो ये ड्यूटी आता है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करता है कि हमारी कंपनी शेयर फॉरफीचर कर सकती है कि नहीं। सेकंड, वो लिस्ट बनाएगा जिन लोगों ने भी शेयर के लिए पैसे नहीं भरे हैं। थर्ड ये है कि वो उन लोगों को एक रिमाइंडर भेजेगा कि आप लोग अपने पैसे भर दीजिए। फोर्थ ये है कि वो उन लोगों को एक फ़ाइनल रिमाइंडर भेज देगा कि अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं तो प्लीज़ भर दीजिए। फिफ्थ ये है कि अब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाएगा शेयर फॉरफीचर के रिगार्डिंग, क्योंकि उन लोगों ने, उन मेंबर्स ने पैसे फाइनली नहीं भरे। सिक्स्थ ये है कि अब जब शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है उन मेंबर्स का, तो
तो उन्हें फाइनली एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आपका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है। 8th ये है कि अब रजिस्ट्रार के पास जाके सेक्रेटरी उन लोगों का मेंबरशिप कैंसिल करवा देगा। 9th ये है कि अब एक और रिजोल्यूशन पास होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में, जहाँ पे शेयर को री इशू किया जाएगा, फिर से इशू करवाने की बात की जाएगी और फिर न्यू शेयर होल्डर्स को ढूंढा जाएगा ताकि वो शेयर को ख़रीद लें और फिर पुराने वाले शेयर होल्डर की जगह पे इनका नाम एंटर करवा दिया जाएगा। अब टॉपिक आता है कि शेयर फॉरफीचर करने के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मेंबरशिप एंड पे आ जाता है। किसका मेंबरशिप? उस शेयर होल्डर का मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है जिसने शेयर के लिए पैसे नहीं भरे। सेकेंड ये है कि शेयर होल्डर ने जो पैसे ऑलरेडी भर दिए वो उन पैसों को खो देता है क्योंकि अब कंपनी वो पैसों को नहीं देने वाली। थर्ड ये है कि अब शेयर होल्डर को डिविडेंड भी नहीं दिया जाता। फोर्थ ये है कि जब शेयर को फॉरफिट कर लिया गया तो कंपनी ही उन शेयर्स की ओनर बन चुकी है और अब उन पैसों को कहाँ पे कंपनी क्रेडिट कर देती है, मतलब कहाँ पे डाल देती है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। मतलब उन लोगों ने जिन जिन लोगों का शेयर फॉरफिट किया है, अगर उन लोगों ने पहले से कुछ पैसे भरे हैं ना, तो उनका पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और एक बार वो शेयर फिर से इशू कर दिया जाए, यानी वो शेयर फिर से इशू हो जाए, तब ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिफ्थ ये है कि अब कंपनी ही ओनर बन चुकी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो खुद ही वो शेयर्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। सिक्स्थ ये है कि जब शेयर फॉरफीचर हो जाए तब कंपनी का कैपिटल कम हो जाता है। अब आप बोलोगे कंपनी का कैपिटल कैसे कम हो जाता है, तो ध्यान से सुनो, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जब कोई भी किसी भी इंसान का शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है, उसके पहले आपको पता होगा कि वो शेयर होल्डर था, यानी उसने कंपनी में कैपिटल लगाए थे, अपने कुछ ना कुछ पैसे लगाए थे, भले ही थोड़ा, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो लगाए थे। लेकिन जब उसका शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है तो फिर तो वो कोई भी पैसे नहीं लगाने वाला, तो कंपनी का कैपिटल ही रिड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब सिंपल सा है कि शेयर होल्डर आके कंपनी में अपने शेयर सर्टिफिकेट को रिटर्न करके जाता है। अब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे कंपनी को उसे अपना शेयर सरेंडर करना पड़े? तो क्या पता उसके शेयर सर्टिफिकेट फट गए हों या फिर उसके शेयर सर्टिफिकेट अब इलिजिबल हो गए हो, अब उसके ऊपर वो कोई काम नहीं कर सकता, शेयर का लेन देन या पैसों की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। थर्ड ये है कि अब वहाँ पे कोई भी जगह नहीं बची है एंट्री करने के लिए, या फिर शेयर्स कंसोलिडेट हो गए हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है शेयर होल्डर को और भी शेयर्स खरीदने होते हैं, तब उसको कहते हैं कंसोलिडेट। या फिर उन्हें अपने शेयर को सब डिवाइड करवाना है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर है तो क्या पता उन्हें कम करवाना है, तब वो आके अपना शेयर सरेंडर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर लाइन। शेयर लाइन के मतलब को जानने से पहले समझते हैं लाइन का मतलब क्या होता है। तो हमें पता है अकाउंटिंग में हमने पढ़ा हुआ है दो टर्म्स को, क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर मतलब होता है जो उधारी पे देता है और डेटर मतलब वो होता है जो उधारी पे सामान को लेता है। तो जब क्रेडिटर कोई भी सामान उधारी पे देता है तो उसके पास ये बहुत बड़ा हक है कि जब उसको पैसे चाहिए तो वो उसे मांगे, और वो ना दे तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर कहीं से भी उसके पैसे को ले ले, तो उसी को कहते हैं लाइन। अब ये शेयर लाइन का मतलब क्या होता है? तो कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी जब शेयर देती है किसी को और वो पैसे नहीं भरते, तो कंपनी के पास भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे वो अपने शेयर के पैसे को उनसे ले सकती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग पहला काम कर सकते हैं कि शेयर्स का ट्रांसफ़र करना बंद कर सकते हैं, या फिर उनको डिविडेंड देना बंद कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए बोनस शेयर इशू करना बंद कर सकते हैं, और वो चाहे तो उनके वोट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम करके वो अपने शेयर के पैसे को, शेयर के कैपिटल को लेते हैं। तो इस चैप्टर के आ गए हैं हम लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है शेयर डिविडेंड। आपको देख के लग रहा होगा यार कितना बड़ा टॉपिक है, बहुत ख़तरनाक सा होगा। नहीं, जितना बड़ा है उतना इजी है, छोटा भी है, बस समझने की खेल है। तो सुनिए, तो आप सबको पता है कि कंपनी है ना, लास्ट में कुछ ना कुछ टैक्स भरती है ना, साल के अंत में।
तो जो प्रॉफिट बच जाता है टैक्स देने के बाद भी उसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पैसे तो वो कंपनी रिजर्व के तौर पे रख लेती है, लेकिन उनमें से ही कुछ पैसे वो लोग अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट देते हैं और उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। अब डिविडेंड के दो टाइप होते हैं, एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड कंपनी है ना साल के बीच बीच में या फिर ऐसे 2-2 महीने पे या 3-3 महीने पे देना, उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन जो डिविडेंड कंपनी लास्ट में देती है ना एकदम, उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड, यानी साल के अंत में जो देती है उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। अब आपको पता है दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा पहला हक दिया जाता है किसी भी काम में, तो डिविडेंड देते समय भी पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है और वो भी एक फ़िक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। जितना रेट पे हर साल दिया जाता था उतना रेट पे ही इस साल भी दिया जाएगा, एक फ़िक्स रेट रहता है और उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और वो भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलता है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग बुलाते हैं और उसमें बात करते हैं कि उन्हें डिविडेंड देना है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, अगर मीटिंग में हाँ हो जाती है तो 60 डेज़ के अंदर उन्हें दे दिया जाता है। लेकिन उन्हें डिविडेंड देने से पहले ये चीज़ को ध्यान में रख लिया जाता है कि उन्हें अगर डिविडेंड दे देंगे तो हमारे कंपनी के पास फ़ंड बचेगा कि नहीं, ये सारी बात को ध्यान में रख के ही उन्हें दिया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें डिविडेंड मिले ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उन्हें तो उनका कोई फ़िक्स रेट भी नहीं रहता है, पिछले साल क्या पता 10% से मिला हो तो इस बार 2% से भी मिल सकता है। हे दोस्तों, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब आप एक काम कीजिए, आप इसको फिर से रीड कर लीजिएगा और इसके पीछे वाले एक्सरसाइजेस को भी पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी आएगा कोई दूसरा चैप्टर। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड।